हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे भारत के प्रमुख संगठन, संस्थाएं एवं उनके संस्थापक। जो इतिहास में प्रमुख संगठन और संस्थाएं बनाई गई है, उनके संस्थापक कौन है और उनकी स्थापना कब हुई, जिससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता ही आता है, जिसे हम किसी प्रकार से मिस नहीं कर सकते। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे तो मेरी उम्मीद है कि इससे एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो एक तरफ है हमारा संगठन और स्थापना, यहाँ पर लिखे गए हम स्थापना और इसके संस्थापक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लो। वैसे संगठन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है जो महत्वपूर्ण है उन संगठनों को ही इसमें शामिल किया, जो अक्सर हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1814 में हुई थी और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और नंबर 3 पे हमारे पास है वेदांत कॉलेज, जिसकी स्थापना 1825 में हुई थी और इसके भी संस्थापक है राजा राम मोहन राय। तो ये तीनों मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, इनमें से कोई ना कोई आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो नंबर 4 पे हमारे पास है युवा बंगाल आंदोलन, जिसकी स्थापना 1826 में हुई थी और इसके प्रवर्तक थे हेनरी लुई विवियन ड्रोजियो। तो आपको याद रखना है युवा बंगाल आंदोलन, जिसकी स्थापना 1826 में और हेनरी लुई विवरियो डिजोरियो। तो एक बार दोहरा लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में विलियम जोन्स द्वारा, और भारतीय आत्मीय सभा जो 1814 में राजा राम मोहन द्वारा, और वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा, और युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन ड्रोजियो। और नंबर 5 पे हमारे पास ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और आपको पता है कि किनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था, तो आपको बताना है कमेंट में। तो नंबर 6 पे हमारे पास धर्म सभा, जिसकी स्थापना 1829 में हुई थी और जिसके प्रवर्तक थे राधाकांत देव। तो आपको ये भी याद रखना है, धर्म सभा 1829, राधाकांत देव। तो नंबर 7 पे हमारे पास है बंग भाषा प्रकाशन सभा। तो ये भी एक सभा थी, बंग भाषा प्रकाशन सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1836 में और जिसके द्वारा की गई थी राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का नाम बहुत ही संस्थाओं और संगठनों से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है। तो नंबर 8 पे हमारे पास है तत्वबोधिनी सभा, जो कि अक्सर बार बार पूछा जाता है, 1839 में और किसके द्वारा की गई थी, देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर। आपको याद रखना है, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर। नंबर 9 पे हमारे पास ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी भी 1839 में स्थापना हुई थी और विलियम एडम। आपको याद रखते हुए चलना है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 और विलियम एडम द्वारा। और नंबर 10 पे हमारे पास है परमहंस मंडली, जो कि बड़ी फेमस है, परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी और गोपाल हरि देशमुख। आपको याद रखना है, गोपाल हरि देशमुख। और नंबर 11 पे हमारे पास है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1843 में और दादा भाई नेहरू का नाम इनसे जुड़ता है। तो नंबर 12 पे हमारे पास रहनुमाई मजदयासन सभा, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसकी भी स्थापना दादा भाई नेहरू द्वारा की गई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करे से। तो नंबर 13 पे हमारे पास है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और नंबर 14 पे हमारे पास है राधा स्वामी सत्संग, इसकी संस्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक थे शिवदयाल साहब। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और नंबर 15 पे हमारे पास है बेस समाज, जिसकी संस्थापना 1864 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन एवं श्रीधर नायडू। और नंबर 16 पे हमारे पास है साइंटिफिक सोसाइटी, जिसकी संस्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खां। और नंबर 17 पे हमारे पास है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी और जिसके संस्थापक थे दादा भाई नेहरू जी। आपको ये भी याद रखना है।
और नंबर 24 पे हमारे पास है, और नंबर 20 पे हमारे पास है प्रार्थना समाज, जिसकी संस्थापना 1867 में, और मेन इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुराम। तो एम जी रानाडे, केशव करबे, तो मेन आपको याद रखना है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। और नंबर 21 पे हमारे पास है पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में, एम जी रानाडे। और नंबर 22 पे हमारे पास है सत्यशोधक समाज, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बड़े एग्जामों में पूछा गया 1873 में, और इसकी संस्थापना की थी ज्योतिबा फूले द्वारा। और नंबर 23 पे हमारे पास है आर्य समाज, उसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आपको ये भी याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे टिक करें, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट ये दोनों, ठीक है। और नंबर 24 पे हमारे पास है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, मैडम एच बी ब्लास्की। तो आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम एच बी ब्लावस्की, ठीक है। आपको याद रखना है, अजीब सा नाम है वैसे, याद रखना है आपको। और नंबर 25 पे हमारे पास है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना भी 1875 में की गई थी। उसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। और नंबर 26 पे हमारे पास है इंडियन लीग, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। उसके भी संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। और नंबर 27 पे हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, जिसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। इसकी स्थापना एक्यूरेट डेट थी 28 दिसंबर 1885, और ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। उसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, आपको याद रखना है ब्योमेश चंद्र बनर्जी। नंबर 28 पे हमारे पास है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में की गई थी, और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। आपको ये भी याद रखना है। नंबर 29 पे हमारे पास है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नंबर 30 पे हमारे पास है मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी, और आगा खां सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक थे। और नंबर 31 पे हमारे पास है विश्व भारती, और जिसकी स्थापना 1912 में, और संस्थापक जिसके रविंद्रनाथ टैगोर। और नंबर 32 पे हमारे पास है हिंदू महासभा, और इसकी स्थापना 1915 में, संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। तो ये इसी पेज में जितने भी हमारे पास ये संगठन, स्थापना और संस्थापक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार और इस पेज वाले को एक बार और दोहराए मेरे साथ। रामकृष्ण मिशन, स्थापना 1897, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्थापना 1905, और संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। और मुस्लिम लीग 1906, आगा खां व सलीमुल्लाह खां। विश्व भारती 1912 में, रविंद्रनाथ टैगोर। और 32 पे हमारे पास है हिंदू महासभा, संस्थापना की गई थी इसकी 1915 में, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। 33 हमारे पास है होम रूल लीग, जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग, स्थापना 1916 में, संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। और नंबर 34 पे हमारे पास है खिलाफत आंदोलन, तो इसकी स्थापना 1919 में, किसके द्वारा? अली बंधुओं द्वारा, ठीक है, अली ब्रदर थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और नंबर 35 पे हमारे पास है स्वराज पार्टी, संस्थापना की गई थी इसकी 1923 में, इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। नंबर 36 पे हमारे पास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्थापना 1925 में, मीन आरएसएस के नाम से फेमस है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मीन्स आरएसएस, 1925 में, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। नंबर 27 पे हमारे पास खुद खिदमतगार 1930 में, अब्दुल गफ्फार खां। तो इनका एक आंदोलन भी बड़ा फेमस था, लाल कुर्ती आंदोलन। इनके बारे में आपको याद रखना है, अब्दुल गफ्फार खां पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था, जो कि मिला था 1987 में। तो आपको इनके बारे में याद रखना है।
और लाल कुर्ती आंदोलन भी इनका बड़ा फेमस है। नंबर 38 हमारे पास है अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद। आपको ये भी याद रखना है। और नंबर 39 पे हमारे पास है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट करें। तो नंबर 40 में हमारे पास है अखिल भारतीय हरिजन संघ, जिसकी स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। ये भी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल वो ज्यादातर बच्चे इसको अखिल भारतीय हरिजन समझकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ये भी अक्सर इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण संगठन, इनकी स्थापना और संस्थापक, जिसमें से लगभग हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके याद हो और एग्जाम में इसको मिस ना करें। थैंक यू।